आप पहले तो ये सोच ले कि भाई पूरे साल का सिलेबस है, मुझे इस क्वार्टर में ये कराना है, इस क्वार्टर में ये कराना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये। फिर आपको ये तय करना है कि मैं तो ये कराऊंगा, लेकिन मुझे कैसे कराना है, और मेरे कराने के बाद लर्नर जो है मेरा स्टूडेंट वो क्या सीखेगा और क्या जानेगा, वो फ्रेमवर्क से हम ये सीख रहे हैं। जैसे वो फ्रेमवर्क की उपज ये लर्निंग आउटकम है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये नहीं कि सारा करा दिया और फिर बोला हम तो ये चाह रहे थे, ये तो कुछ और सीख गया, राइट। वो तभी होता है जब हम ये पहले नहीं सोचते कि हम क्या चाह रहे हैं। तो जब आप पहले ये सोच लेते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, तब आपकी सारा लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी वैसे होता है। तो ऑब्जेक्टिव है जब हम तय करते हैं कि मुझे साल भर क्या करना है, आउटकम है कि व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। मेरे पढ़ाने के बाद स्टूडेंट में क्या बिहेवियर में चेंज हो, क्या उसका प्रोफाइल बने, वो क्या कर पाए, क्या जान पाए, उसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो इसको अब हम लर्निंग आउटकम को लिखते कैसे हैं? उसके लिए एक अच्छा यूजफुल फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं ABCD। तो A का मतलब है आपका लर्नर कौन है, B का मतलब है कि आप उसका क्या बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, C का मतलब है क्या कर रहा होगा कि बिहेवियर चेंज होगा, और जब हम ये कह रहे हैं, कल आप जब लिख रहे थे हमने बोला क्वालिटी लिखो, क्वालिटी के बाद ये भी लिखो कि वो उसके बिहेवियर क्या होगा, क्या दिख रहा होगा आपको। तो वो ये भी बता रहे हैं कि क्या एक्सेप्टेबल एविडेंस है लर्निंग का। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। आपका लर्नर कौन है, क्या वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है? तो आप बोलेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो आपकी ऑडियंस है। ए का मतलब ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है, आपके ग्रेजुएट। तो आप कहेंगे द स्टूडेंट विल ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ट्रेड विल बी एबल टू। अब आप उनके बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या कर पाएंगे। तो जैसे हम सर का एग्जाम्पल कल का लेते हैं कि विल बी एबल टू आइडेंटिफाई parts of the lathe machine and tell its functions। ये आप बिहेवियर चाह रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं will be able to use the parts of lathe machine to shape a component। ये भी कह सकते हैं। वो आप तय करें कि जो मैप है या ड्राफ्ट है आपने उनको कुछ दिया वो बना पाए, तो आप बिहेवियर डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ये भी आप डिफाइन करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ वॉट, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वो कहाँ आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, क्या आप उनको लेथ मशीन दिखाओगे या उनको कोई फोटो दिखाओगे या उनको कोई मॉडल दिखाओगे। तो फिर आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ITI विल बी एबल टू आइडेंटिफाई parts of the lathe machine when taken in a lab or when shown a model or when shown a picture or a chart। और एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ लर्निंग से मतलब है सारे पार्ट्स बताएंगे तो आप मानोगे कि इनको हो गया, कि 5 बता देंगे तो आप मान लोगे कि हो गया। तो ये आप तय कीजिए, कोई ठीक और गलत नहीं है, आपको तय करना है कि आप बोलेंगे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 पार्ट्स ऑफ द lathe machine, और से एटलीस्ट 3 पार्ट्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं सारे बताने, तो आप बताएं ऑल पार्ट्स ऑफ द lathe machine। तो आप खुद को बता रहे हैं कि क्या वो स्टूडेंट कर रहा होगा जिससे आई विल बी सेटिस्फाइड कि दे हैव लर्न। एक बता दिया तो आपको लगता है इसको लर्निंग होगी, आपको लगे थोड़ी होगी। तो आपका क्या है लेवल, आप चाहते हो कि सारे बताए तब हम मानेंगे, धीरे-धीरे बताएं। हाँ धीरे-धीरे बताने पड़ेंगे, एक साथ सारे बताते हैं। आप जैसे भी बताएं, वो आप सर ये है कि सर लर्निंग आउटकम सिर्फ ये बोलता है कि आप एंड क्या चाह रहे हैं,
बिगिन विद द एंड इन माइंड, आप चाहते क्या हो, फिर वो लर्नर कितना कर पा रहा है, फिर आपको उसके साथ क्या करना है, वो तो बाद की बात है। पर जब आप शुरू कर रहे हैं अपना प्लान बनाने, आप कह रहे हो ना आप लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें सब लिखते हैं, तो वहाँ आप क्लियर करें। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं सॉइल का, कि उसको सॉइल के डिफरेंट पार्ट्स पता चले। तो आप बोल रहे हैं द स्टूडेंट ऑफ द सेकेंड ईयर ऑफ ITI, अब वो मान लीजिए कि एनवायरमेंट एजुकेशन है, किसी ट्रेड का नहीं, तो आप यही लिख दीजिए कि स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ ITI will be able to identify 5 different types of soil when shown a sample। तो आपने अपना D भी बता दिया कि 5 different types of soil। अब कंडीशन क्यों इम्पोर्टेंट है? एक मैम ने बोला मैं when I will take them to the field, तो आपने उनसे पूछा कि आप फील्ड पे जा रहे हो तो आपके पास 5 different types of soils होंगे क्या? तो सडनली लगा नहीं हो भी सकते हैं नहीं भी, उन्होंने एकदम माइंड चेंज किया, बोला नहीं मैं ना सैंपल ले आऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि इन द लैब। तो जब आप कंडीशन लिखते हैं तो आप क्लियर हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अगर उनको फील्ड पे लेके जाना है तो आपकी प्लानिंग अलग होगी, अगर आप सैंपल्स लेकर आ रहे हैं तो आपकी प्लानिंग अलग होगी। तो ये कंडीशन भी बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे करना क्या है। तो आप भी क्लियर हो, आपके स्टूडेंट्स भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। कभी कभी ऐसे भी बहुत होता है कि हम चाह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, और फिर कोई नहीं समझ में आ रहा। या आप एक असाइनमेंट बोले टाइप करके लाओ उसको।